आज हम लोग बात करेंगे एकक कोशिका के प्रकार। मतलब एकक कोशिका जो है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये बेसिकली जो है दो प्रकार की होती है। नंबर एक, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका। दूसरा वाला क्या होता है, केंद्रित फलक कोशिका। ठीक, इसमें जो है देखिए ये जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो ये जो है ये दोनों मुख्य प्रकार हैं, और ये जो नीचे दिया है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक, और यहाँ पर जो फलक केंद्रित एकक कोशिका दिया है, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, एकक के बाद कोशिका रहेंगे। ठीक, और फिर बात करें फलक केंद्रित के बाद जो है आधार केंद्रित एकक कोशिका। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसको तो जो है इसी नाम से जानते हैं कि मतलब सरल कोशिका या एकक कोशिका के नाम से, और इस केंद्रित वाले को जो है केंद्रित फलक के नाम से ही जानेंगे। लेकिन अंतः केंद्रित वाले में यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड, और यूनिट्स नहीं मतलब है बॉडी सेंटर्ड सेल। यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। इसको जो है बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाए बीसीसी कोशिका से आप क्या समझते हैं, या अंतः केंद्रित एकक कोशिका से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का मतलब जो है एक ही होगा। कभी काल जो है ये आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा, बीसीसी प्रकार की एकक कोशिका को समझाइए, बस नहीं। तो यहां पर याद रखना है कि इसका शॉर्टकट वाला नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बीसीसी। बस समझाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्या है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेस। तो यहाँ पर इसका कौन सा वर्ड आ जाएगा, यफ, यहाँ पर सी, और यहाँ पर फिर सी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एफसीसी। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बात करते हैं, इसका नाम जो है यही रहेगा, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं बनेगा। ये दोनों जो है आपको याद रखना है कि एफसीसी और बीसीसी। बात समझे, कोई दिक्कत। चले आगे। अब देखिए इतना हो गया, इसको एफसीसी और बीसीसी लिख लिए, लिख लीजिएगा शॉर्टकट में। अब हम लोग पढ़ेंगे आद्य या सरलतम या मूलभूत एकक कोशिका क्या होता है। सरल माने क्या होता है, सिंपल वाला एकदम, जिसमें कोई कठिनाई ना हो, बहुत सरल संरचना हो, उसको हम किसमें काउंट करेंगे, सरल वाले में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक जो है आपको किस प्रकार की संरचना बनाना है। ठीक, फिर यहां से जो है ऐसे ऐसे मिला देंगे। ठीक, और जहां जहां पर ये आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं वहां पर हम क्या दिखा देंगे, इसके अवयवी कण। ठीक है ना। तो यहां पर इसके अवयवी कण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सरल वाले में क्या होता है कि केवल इसके जो है अवयवी कण को दिखाया जाता है, एकदम सिंपल। बात समझे। फिर बात करते हैं केंद्रित फलक कोशिका। केंद्रित वाले में क्या होता है कि इसमें किनारे वाला, इसमें एक ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि केवल किनारे वाले कणों को दिखाया जाता है। इसमें आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका में क्या होता है कि इसमें केवल किसको दिखाया जाता है, किनारे वाले कणों को, जो कोने पर स्थित होते हैं उन्हीं को केवल दिखाया जाता है। पहले समझिए, लिखेंगे बाद में, ठीक ना। तो इसमें केवल किसको दिखाया जाता है, केवल कोनों पर स्थित अवयवी कण।
ठीक है ना, बात समझे। तो सिंपल वाले में क्या होता है कि जो केवल कहां पर स्थित होते हैं, तो कोने पर। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा वाला हमारा क्या है, केंद्रित फलक कोष्ठिका। केंद्रित फलक कोष्ठिका में क्या हो जाएगा कि इसमें भी जो है थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ये यहां आके मिला, ये यहां, ये देख रहे हैं इतना, ये भी देखने में इसके जैसा है, लेकिन इसमें किनारे वाले जो कोने वाले कण होंगे उनको छोड़ करके अन्य कण भी दिखाए जा सकते हैं। ठीक, इसमें जो है कोनों वाले जो कण होंगे उनको छोड़ करके अगल बगल के कण भी दिखाए जा सकते हैं। तो उसको किसमें काउंट किया जाएगा, केंद्रित फलक कोष्ठिका। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, फिर बात करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि हमने जो है यहां पर दिखाया बीच वाला एक परमाणु, ये हो गया मान लेते हैं। मान लीजिए किसी के मन में नहीं यार, एक काम करते हैं कि यहां दिखा देते हैं, कि यहां दिखा देते हैं, एक यहां दिखा देते हैं, एक यहां दिखा देते हैं। ये सब क्या है कि मतलब जैसे मान लेते हैं कोई डिब्बा है, ठीक है ना, तो डिब्बा जो होता है उसका एक सतह होता है, सतह के बीचों बीच आपको किसी भी तरह से दिखा देना है। जैसे मान लीजिए एक किताब को किसी के पास दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक रफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, मान लेते हैं जो है ये एक रफ है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, ये देखने में एक डिब्बे के आकार का है, ठीक ना, मतलब जिसकी ऊंचाई कम है लेकिन लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक ठाक है, ऊंचाई कम है। अब यहाँ पे देखिए कोनों की संख्या, एक कोना पीछे, उसके ठीक आगे 2, पीछे 3, ठीक आगे 4, ये वाला कोना 5, ये आगे वाला 6, इधर वाला 7, आगे वाला 8। कोने कितने हो गए, 8। इसमें जो है किनारे वाले कोने हो गए, ठीक। अब यहां पर जो है ये किसकी बात कर रहा है, केंद्रित, मतलब बीच में। केंद्र का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। तो आप जो है इस आगे वाली सतह पे एक परमाणु जो बीच में दिखा दीजिए, या फिर एक परमाणु आप यहां पे दिखा दीजिए, या फिर एक परमाणु आप यहां पे दिखा दीजिए। मतलब जो है जो किनारे वाले सतह या फलक या भाग होंगे, लेयर होंगे, वहां पर जो है बीचों बीच एक परमाणु दिखा दीजिए आप, ठीक है ना। प्रत्येक परत पे कितना, एक दिखा दीजिए, या फिर आप बीच में जो है एक परमाणु दिखा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन याद रखना वो बीच में दिखाना बस, ठीक है ना। तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे, केंद्रित फलक कोष्ठिका। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, ठीक। अब इसके बाद जो है यह केंद्रित फलक कोष्ठिका जो है 3 प्रकार में बटा है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा वाला क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अच्छा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का इंग्लिश क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं, तो BCC, ठीक। अगला क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें जो है इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहां पर अंतः केंद्रित वाले में क्या हो जाएगा कि अंतः केंद्रित वाले में हमारा जो संरचना होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ये इसी का प्रकार है, तो इसको हम फिर से बनाते हैं। ठीक है ना, 2 3 4 5 6
7 और ये 8 हो गया 8। अब यहाँ पे अंतः केंद्रित ऐसा जो अच्छा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका याद रखना है, ठीक ना। अब अंतः माने क्या होता है, अंदर में, केंद्रित मतलब केंद्र में, ठीक। अंतः मतलब अंदर या बीचों बीच, तो बीचों बीच कहाँ बनेगा इसमें, मतलब इसमें जो है ये देखिए ये किनारे वाले इस वाले लेयर पे और इसमें जो है ये वाले लेयर पे और लेयर पे या बीच में कहाँ पे बनेगा, अंतः बीच में। अंतः मतलब कहाँ बनेगा, एकदम बीचों बीच। अब यहाँ पे मान लीजिए बना देते हैं बीच में, तो ये क्या हो गया, मतलब हर तरफ से बीचों बीच में हो गया, किसी एक साइड चला गया, हर तरफ से बीचों बीच। तो अंतः केंद्रित फलक एकक कोष्ठ, अंतः केंद्रित वाले में क्या होगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कि जो किनारे वाले अवयवी कण होंगे, किनारे वाले अवयवी कण होंगे, उनके अतिरिक्त जो है क्या होगा, एक अवयवी कण कहां पर होगा, तो बीचों बीच होगा। ये क्या हो जाएगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। बात समझे। अब यहां पर जो है दूसरा वाला क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक ना। फलक का मतलब क्या होता है, एक सतह या दीवार। फलक का मतलब क्या हो गया, एक सतह, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई एक डिब्बा है, तो एक डिब्बा में जो कितना परत होता है, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, कुल कितना हो गया, दाएं बाएं कितना हो गया, 2, ऊपर नीचे 4 और एक आगे एक पीछे, कुल कितना हो गया मिला के 6, ठीक ना। तो एक डिब्बे में अगर मान लेते हैं 6 सतह होता है, 6 परत होता है, तो 6 सतह पे क्या करना है कि वहां पर जो है बीच में क्या करना है, एक एक परमाणु दिखा देना। देखिए ये वाले में क्या होगा, एफसीसी वाले में मान लेते हैं कि यह जो है एक संरचना है, ठीक है। अब यहां पे इतना बन गया, कितना समझ आया। अब इसका अवयवी कण एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, सभी कोनों पर हो गया ना। अब कोनों के बाद क्या करना, ऊपरी दीवार पे, ऊपरी सतह पे बीच में एक ठो बना देना है और निचले दीवार के बीच में एक ठो बना देना है, एक ठो बाएं वाले के और एक ठो दाहिने वाले के। अब बचा क्या, आगे और पीछे। ये मान लीजिए आगे वाला हो गया और ये हो गया पीछे वाला। बस ये मतलब एक आप डिब्बा ले लीजिए, डिब्बे में जो जितना सतह बनता है सब सतह पे क्या करना, एक एक गोला बना देना। एक गोला में कै सतह होता, एक डिब्बा में कै सतह होता है, तो 6 गोला बनना चाहिए। एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, एक पीछे वाला 5, एक आगे वाला 6, तो बीच में क्या गोला बना है, 6। ये किसमें हो जाएगा, फलक। फलक का मतलब जो है ना, ये किसी एक सतह या दीवार की बात कर रहा है, किसकी तरफ, एक सतह या दीवार, ठीक ना। एक डिब्बे का जो दीवार होगा, एक डिब्बा का दीवार होता तो 6। ये हमारा हो गया एफसीसी। बात समझ। इसमें क्या होगा कि केंद्रीय परमाणुओं के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर एक सेकंड हो गया, जो कोने वाले परमाणु होते हैं, कोने वाले परमाणुओं के अतिरिक्त प्रत्येक सतह पर एक केंद्रित परमाणु भी उपस्थित होता है, ठीक। कोने वाले परमाणुओं के अतिरिक्त प्रत्येक सतह पर एक परमाणु बीचों बीच उपस्थित होता है या केंद्र में उपस्थित होता है। मतलब अंतर यही है कि अंतः केंद्रित वाले में क्या होगा, बीचों बीच एक होगा, सब तरफ से क्या हो, बीचों बीच हो अंतः केंद्रित वाले में। और फलक केंद्रित में क्या होगा कि प्रत्येक सतह या दीवार पर क्या होगा, बीचों बीच एक परमाणु उपस्थित होगा। दोनों में अंतर समझ आई बात, ठीक। फिर बात करते हैं आधार केंद्रित। आधार देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो किसी चीज को रखते हैं, यहां पे देखिए इस टाइप बनेगा,
कोना कितना इसमें बनेगा? 8। आठ कोना हो गया। अब इसमें याद रखना है कि केवल 2 सतह लेना। कितना? 2 सतह। आधार, आधार का मतलब ले लेते हैं, ये नीचे वाला आधार हो गया, ये जिसपे रखा हुआ है, तो इस पे अगर ले रहे हैं ना तो ठीक इसके ऊपर आप ले लीजिए। मतलब आधार वाले में कितने पे होता है? तो केवल 2 सतह पर। आधार वाले में क्या हो जाएगा? कोनों पर उपस्थित परमाणु के अतिरिक्त किन्हीं 2 सतहों पर केंद्र में उनके फलकों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट करें सब। आद्य या सरल एकक कोष्ठिका या मूलभूत एकक कोष्ठिका क्या होता है? तो जब किसी एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर ही अवयवी कण या परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्ठिका। इसमें हमारा सबसे बेसिक वर्ड क्या है? केवल कोनों पर। कहां पर? केवल कोनों पर, और कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला क्या है? केंद्रित फलक कोष्ठिका। केंद्रित वाला बोलता है कि चाहे जहां पे रहेगा लेकिन केंद्र में होना चाहिए। केंद्र का मतलब क्या है? सभी तरफ से बीचों बीच। ठीक है ना? मतलब आप एक डिब्बा ले लीजिए, उसमें जो किसी भी सतह पर जो है आप क्या करिए कि उस सतह पर एक गोला जो है, एक परमाणु आप कहां दिखा दीजिए? बीचों बीच दिखा दीजिए। उसको हम किस में काउंट करेंगे? तो केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, कोई दिक्कत? अब केंद्रित एकक कोष्ठिका वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अंतः केंद्रित, नंबर 2 फलक केंद्रित, नंबर 3 आधार केंद्रित। अंतः केंद्रित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका शॉर्टकट में नाम क्या है? BCC। ठीक, फिर अगला हमारा क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका नाम क्या है? FCC। ठीक ना? और इसका कोई नाम नहीं, इसका वैसे ही रहेगा। आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे अंतः केंद्रित वाला क्या हो जाएगा? अंदर। मतलब अंदर का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज में जो है आपको कहाँ जाना है? बीचों बीच पहुंचना है, अंदर पहुंचना है। तो अंदर का मतलब क्या हो जाएगा? आप चाहे जिस तरफ से जाइए, हर तरफ से कहां पे वो हो? बीचों बीच हो। तो जैसे मान लीजिए कोई एक डिब्बा है, उस डिब्बे में आप जो है ना बीचों बीच ऐसा गोला बनाइए कि वो हर तरफ से क्या हो? बराबर दूरी पर स्थित हो, कहीं से भी कम ज्यादा ना हो। तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये देख रहे हैं, इसमें जो है 8 अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हैं। अवयवी कण जब कोने पर हैं तो इसमें ये वाला गोला जो ये बीचों बीच है, आप इधर से देखेंगे तब भी ये बीचों बीच, इधर से देखेंगे तब भी, इधर से देखेंगे तब भी, इधर से देखेंगे तब भी, हर तरफ से क्या है? ये बीचों बीच है। तो अंतः केंद्रित वाले में क्या हो जाएगा? अंदर होगा लेकिन बीचों बीच होगा और केंद्र पर। बस समझे? नाम से ही स्पष्ट हो रहा, अंतः केंद्रित, अंदर और केंद्र पर। कोई दिक्कत? दूसरा वाला क्या? इसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित परमाणु के अतिरिक्त एक परमाणु बीचों बीच उपस्थित होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? BCC। ठीक, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्लियर? अगला क्या हमारा? FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक माने क्या होता है? दीवार, परत, सतह। तो यहां पर जो है जितना सतह होगा, सभी सतहों पर क्या होगा कि उनके बीचों बीच क्या करना है? एक परमाणु व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या हो गया कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें पहले कोई परमाणु नहीं था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई परमाणु नहीं था। यहां पर इसमें सतह कितना है? एक ऊपर, एक नीचे, एक उस बगल और एक इस तरफ। कितना हो गया? 4। एक आगे और एक पीछे। एक डिब्बा में 6 सतह होता है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इन 6 सतहों पर
बीचों बीच हमको एक एक परमाणु बना देना है। ठीक, अब एक बाएं हो गया, एक दाएं हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे। अभी कितना बचा है? दो सतह, एक आगे और एक पीछे। एक आगे वाले सतह पे हो गया और एक पीछे वाले सतह पे। तो ये क्या दिखा रहा है कि हम इसको कह सकते हैं ये बाएं वाला है और ये दाएं वाला है। ये कौन सा है? तो ऊपर वाला है। ये कौन सा है? नीचे वाला है। ठीक, ये वाला कौन सा है? तो आगे। और ये कौन सा है? तो पीछे। तो यहां पर अगर प्रत्येक सतह पर जो है हम एक एक परमाणु दिखा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब प्रत्येक फलक या प्रत्येक सतह या प्रत्येक दीवार पर हमने एक एक परमाणु दिखा दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर लास्ट आता है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। आधार से पता चल रहा होगा कि जहां पर मतलब ऐसा सतह या परत या दीवार, ठीक, जिसके सहारे कोई वस्तु जो जमीन पर अटैच हो, टिका हुआ हो, उसकी जो सरफेस लेयर हो, है ना, जमीनी सतह। तो जहां पे जमीनी सतह है वहां पर एक परत और उसके ठीक सामने। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी एकक कोष्ठिका में उसके कोनों पर उपस्थित परमाणु के अतिरिक्त केवल किन्हीं दो सतहों पर उनके केंद्र पर, केवल किन्हीं दो सतहों पर या फलकों पर उनके केंद्र पर क्या हो? परमाणु उपस्थित हो। इसमें केवल कितना परमाणु दिखाना सेंटर में? तो दो। वो भी कहां पर? तो केवल दो सतह पर, बीच में नहीं दिखाना है, केवल जो है सतह पर दिखाना है, बाउंड्री पर दिखाना है और बीच में नहीं दिखाना। ठीक, बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक काम करिए, इसको बना लीजिए।